सुल्तानपुर में 84 बाबा की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी के कद्दावर नेता संत बख्श सिंह उर्फ चुन्नू ने 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र पार कर चुके और बेसुध हो चुके 84 बाबा को जबरन रजिस्ट्री ऑफिस ले गए और एक नया ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की संपत्ति पर एकाधिकार करने का प्रयास किया। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस और रजिस्ट्रार का वायरल वीडियो भी मामले की कहानी बयां कर रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं की करतूत से नाराज सेवादारों ने बीजेपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बल्कि जिलाधिकारी से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के बेलहरी चौकी में 84 बाबा के नाम से मशहूर संत महर्षि दत्तात्रेय सदानंद का आश्रम है। 84 बाबा की उम्र 90 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और मानसिक रूप से वे बेसुध हो चुके हैं। 84 बाबा की देश प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति है, लिहाजा लोगों की निगाहें अब उनकी संपत्ति पर है। इसके पहले भी वास्तविक ट्रस्ट में फेरबदल कर कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और सेवादारों के विरोध पर जिलाधिकारी ने कब्जे में ले लिया और जयसिंहपुर के तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया। लेकिन बुधवार को देर शाम बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी आश्रम पहुंची और वृद्ध और बेसुध हो चुके 84 बाबा को गाड़ी में बिठाकर जयसिंहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस लेकर चले गए। ये बात जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो वे भी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो पता लगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता संत बख्श सिंह उर्फ चुन्नू की अगुवाई में नया ट्रस्ट बनवाया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष तो 84 बाबा ही हैं, लेकिन सचिव बीजेपी नेता संत बख्श सिंह चुन्नू है। सचिव और अन्य सदस्यों के रूप में उनके करीबियों को बना दिया गया है। इस बात को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पे काफी गहमा गहमी भी हुई। ग्रामीणों ने ट्रस्ट बनवाने वाले रजिस्ट्रार आदित्य कुमार जायसवाल से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। बताइए रजिस्ट्रार साहब, कैसे बयान दिए बाबा जी ने? हाँ, न बाबा जी बोल पा रहे हैं, न बाबा जी सुन पा रहे हैं, न बाबा जी समझ पा रहे हैं। इशारों में ही अब आप बयान करेंगे? कल ही मैं करवाऊंगा आपसे वसीयतनामा, इशारों में आप करिएगा। एक इशारों में बयान स्वीकार किया, अच्छा, निष्पादन स्वीकार किया। इशारों में ही अब स्वीकार होगा यहाँ पे सारे बयान, ठीक है? जो मौखिक रूप से बोल भी पाएगा उसको भी बंद करा दिया जाएगा, उसका भी बयान आप स्वीकार करेंगे, ठीक है? इशारों में बाबा ने, अरे एसडीएम साहब हैं, आप उनसे जाके एसडीएम साहब के क्या आप किए हैं? यहाँ के अधिकारी आप हैं क्यों हैं? अगर आप लोग का आपत्ति था तो आपको बताना चाहिए था पहले ही। जब आपत्ति हुई तो आप इसको खारिज नहीं करेंगे? नहीं, खारिज कैसे कर सकते? लेकिन आपने कहा कि इशारों में बाबा जी ने बयान दिया, ये आपने बहुत सही कहा कि इशारों में बाबा जी ने बयान दिया। अब आप इशारों में बयान लेंगे और इशारों में ही यहाँ पे सारा काम होगा। मौखिक रूप से बोलने वाला इंसान भी अब चुप रहेगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आज काम किया है। प्रकरण ऐसा कुछ नहीं, जो भी ट्रस्ट पहले पंजीकृत थे विघटन हो चुका था। आज एक ट्रस्ट पंजीकृत हुआ है, उसमें पदेन अधिकारी भी शामिल हुए हैं प्रशासन की ओर से, और उसको आज पंजीकृत किया गया है। उसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं किया गया है। क्या नया ट्रस्ट बनाया गया? हाँ, नया ट्रस्ट है ये जो पहले ट्रस्ट थी जो विघटन हो गया था, उस सेवादारों द्वारा विघटन कराया गया था, वो आज फिर से पंजीकृत हुआ है। तो जैसे कि 84 बाबा बोल नहीं सकते हैं, तो कैसे आपने उनका बयान दर्ज किया? ऐसे मामलों में एक स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है नहीं, विभाग की तरफ से। इसमें जो है उन्होंने जो है कि गेस्चर से अपना निष्पादन स्वीकार किया है। कैसे? गेस्चर से, इशारों से अपना निष्पादन स्वीकार किया है। उसके क्रम में जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया। हाँ, लेकिन ऐसे मामलों में फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मामलों में स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं जो श्रवण बाधित या जो बोल सुन नहीं पाता है। वो ये तो मौनी बाबा है। हाँ, लेकिन इशारा तो वही हुआ ना। इशारों को कोई आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो एक्सपर्ट होगा। बात ये है कि जैसे ये बोलते ही नहीं थे, कभी नहीं बोलते थे। इनका ये था कि बोलते थे, बोल सकते हैं पर बोलते नहीं, मौनी बाबा है ये। तो इस कंडीशन में ये पहले भी आ चुके हैं, अगर बयान ऐसे ही रख चुका है। क्या किसी के आदेश पर ये किया गया है? उच्च अधिकारियों का आदेश था। कोई लिखित आदेश आपको प्राप्त हुआ था? कौन से अधिकारी इसमें सर नॉमिनेट हैं पहले से? तहसीलदार महोदय, जयसिंहपुर के तहसीलदार पदेन अधिकारी ट्रस्ट में शामिल है एज ए मेंबर, और पुलिस उप अधीक्षक साहब भी एज ए पदेन अधिकारी उसमें शामिल है। ट्रस्ट में ये 2 मेंबर जो है प्रशासन की ओर से शामिल हैं।
ट्रस्ट का जो भी निर्णय होगा ये दोनों अधिकारी भी उसमें शामिल रहेंगे। से ट्रस्ट को बदलने का एक मामला सामने आया था, आपके मुझे जहाँ तक याद है आपके ही कार्यकाल में आया था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें वापसी कराया गया। दरअसल अब दोनों में फर्क यही है कि अब ट्रस्ट तो बाबा जी जय बार चाहें तय बार आके पंजीकृत करा सकते हैं, विघटन करा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उसमें जो भी कुछ क्लॉज हो तो अपना क्लॉज बढ़वा के और इसमें प्रशासन कुछ व्यक्ति शामिल होके इसको जो नहीं, उस दौरान क्या त्रुटियां रही हैं जब पुनः वापसी हुआ? त्रुटियां हम नहीं चेक करते हैं, तो बायलॉज अंदर क्या है वो हमारा उससे सरोकार नहीं है। मेन सेटलर वो हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर वो अगर आ रहे हैं उत्पादन किए हैं तो हम उनका पंजीकृत करेंगे। क्या पहले वाला जो रजिस्ट्री हुई थी, जो ट्रस्ट बना था, क्या वो फर्जी था? नहीं, फर्जी नहीं था, फर्जी नहीं था। वो ट्रस्ट का एक नियम ये है कि आप मेन सेटलर जय बार चाहेगा तय बार उसको बना सकता है, बिगाड़ सकता है। क्या आपको उस समय लगा था कि जो है 84 बाबा दबाव में आकर बयान दे रहे हैं, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा था। अब वो हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए, लेखपत्र प्रस्तुत हुआ, निष्पादन को देखा गया कि हाँ व्यक्ति वो प्रस्तुत हैं, तो उसको हमने स्वीकार करके आगे कार्रवाई की। ठीक, धन्यवाद। वहीं ट्रस्ट बनवाने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस बाहर निकले बीजेपी नेता संत बख्श सिंह चुन्नू और ग्रामीणों में जमकर विवाद हुआ। ये वीडियो देखिए। जानकारी नहीं पहले बताओ तो हो गया। हम लोग जो पैसा लगा हम लोग हाथ निकाल दो, वीडियो कोई भी काम लोग इधर हो जाता बना लो। हो गया। बाबा होश में नहीं है। ना छूट जाए चुन्नू सिंह तोहार ना छूट जाए। भाजपा की सरकार में ऐसा काम हो रहा है। मीडिया वालों को चाहिए कि इसको योगी आदित्यनाथ के पास भेजें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी सूचना दे कि आपके प्रशासन में धार्मिक आचरण के साथ बाबा जी का पुत्र और यही प्रशासन के लोग खड़े होकर के करवा रहे हैं। सबका वीडियो बनाओ। नहीं कर नहीं भंडारी खुले आम कराओ ना न्याय मानिए जितने महाराज जी खाए हैं ना बीजेपी के झंडा लगा है ना। सबसे बड़ा बेईमान शारदा सिंह को पूछा भंडारी सबूत लेके बाहर को मोटी मोटी कर डालो ले जा। अरे यार चलिए ना दिखाइए गाड़ी गाड़ी से नकामा वही दिन गाड़ मारते हैं। सब हो गया है उनका टेस्ट हो गया, उनका बनामा हो गया, उनका सब निकालिए। क्या दिक्कत हाई कोर्ट में आपका पढ़ना वीडियो बनाओ नहीं पूरा गाँव जाएंगे हम लोग। एडीएम साहब अपने अध्यक्षता में बनवाए हैं। एक जो ट्रस्ट है अपने अध्यक्ष में बनवाए हैं। ठीक है
पैसा विकास है ना, ठीक है चुनू सिंह का पैसा वहीं बीजेपी नेता संत बख्श सिंह उर्फ चुन्नू की कारगुजारी से नाराज आज बेलहरी गांव के दर्जनों ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे और संत बख्श सिंह चुन्नू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग कर डाली। ग्रामीणों की माने तो 84 बाबा आश्रम के लिए बिलहरी गांव के हिंदू मुस्लिम से अपनी जमीन दान की है और अब उनकी संपत्ति के लालच में लोग कब्जा करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी माने तो कल ही यहां पुराने एसडीएम का तबादला कर नए एसडीएम की नियुक्ति की गई है, लेकिन तहसीलदार, रजिस्ट्रार, सीओ समेत तमाम अधिकारियों ने उन्हें गुमराह कर ये खेल कर दिया। ग्रामीण चाहते हैं कि किसी ट्रस्ट के बजाय 84 बाबा की बागडोर जिला प्रशासन के हाथ में रहे ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। हम लोग सभी लोग ग्राम बिलहरी के निवासी हैं। मेरे घर के, मेरे ख़ानदान के लोग और मेरे गांव के और बिरादरी के लोग हैं, सबने वहां ज़मीन अपना दान किया है। हिंदू मुस्लिम सभी दिए हैं दान वहां ज़मीन, और उसके बाद गांव सभा से भी पट्टा होके ट्रस्ट के नाम सब ज़मीन हुआ है। लेकिन पहले महाराज जी जब सही अवस्था में थे तो एक ट्रस्ट बनाए थे, उसमें डॉक्टर ए.के. सिंह की पत्नी सुमन सिंह और चुन्नू सिंह अध्यक्ष और सचिव थे, मतलब सचिव ये 2 लोग थे। बाद में इनकी कुछ ऐसी कलाकृत इसमें फ्रॉड किए। महाराज जी जब उसको पढ़े तो इन दोनों लोगों गाड़ी बाहर करवा करके, गेट बंद करवा करके और उसका विघटन करवा दिए। फिर उसके बाद बीच में मेरे गांव के एक निषाद है वो और एक यादव बरौसा का, वो फर्जी करके महाराज जी से कुछ ज़मीन लिखवा लिया। महाराज जी अचेता अवस्था में थे और करके लोगों को पता चला तो प्रशासन मिल करके उसको भी कैंसिल करवा दिया। हम लोग उसकी कॉपी लिए हैं, कोई वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी उसके बाद डीएम मैडम से मिले, वो सरकारी बनवा दी। तहसीलदार उसके रिसीवर हो गए और उसके कानून व्यवस्था के लिए एसओ मोतियरपुर। इस पे पूरा गांव संतुष्ट, पूरा एरिया संतुष्ट, आराम से चल रहा था। कल पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, सीओ साहब एसओ मोतियरपुर को भेज करके महाराज जी के ग्लूकोज चढ़ रहा था, बीगो लगा था उस समय, और ये गाड़ी पे उठा करके बैठाए लेके तहसील चले आए। तहसील इन्होंने ताला बंद करवा दिया, रजिस्ट्रार इनसे पहले से मिले हुए थे, और ताला बंद करवा करके जब गांव में पता चला तो गांव के बहुत लोग, हम लोग तो नहीं पहुंच पाए मौके पे, बाद पहुंचे, गांव पहुंचे, लेकिन वहां नहीं, लेकिन हुजूम पूरा गांव का निकल पड़ा और ये ताला बंद करवा करके करवा रहे थे। फिर गांव वालों ने विरोध किया, खुला, ये अपना वहां ट्रस्ट बनवा लिए। कौन लोग हैं? ये संत बख्श सिंह चुन्नू और मुन्ना सिंह एक बिलहरी के हैं, और एक दिनकर पाड़े उन्हीं की स्कूल में नौकरी करते हैं, चुन्नू सिंह के, और विवेक सिंह हैं, वो भी चुन्नू की स्कूल में नौकरी करते हैं। यही लोग वहाँ थे, और वहाँ सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब पूरी जो है फोर्स वहाँ मौजूद थी। हम कल एसडीएम साहब ने कहा कि हमारी तहसीलदार की आज ही नियुक्त हुई है, सीओ साहब मुझको और रजिस्ट्रार हमको गुमराह करके बुला लिए। ये एसडीएम के लहजे थे, वो वीडियो भी है कल, और जो है अब इसको मैं कैंसिल कराऊँ। हम लोग आए, जिलाधिकारी महोदया से मिले और उनको सारी बात बताए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ये लोग ऐसा कृत्य किए हैं तो मैं इसको खारिज करवाऊंगी, और वही गवर्नमेंट जो पहले था सरकारी नियंत्रण में हो, और सबका मांग है कि सरकारी नियंत्रण में हो, किसी व्यक्ति का ना हो। और एसपी साहब के पास भी हम लोग आए हैं, अपना मांग पत्र दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सीओ जयसिंहपुर का वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। सबसे ज़्यादा उत्पात आज 2-3 साल से हैं, वही वहाँ मचाए हुए हैं। वहाँ गांव के लोगों को जो जाते हैं पूजा पाठ करने, सबको प्रताड़ित करते हैं, भेज के फोर्स प्रताड़ित करवाते हैं गाँव वालों को। कितनी की होगी लगभग बाबा जी की? बाबा की अरबों की प्रॉपर्टी है, पंजाब में भी है और यहाँ भी है, मतलब कई जगह प्रॉपर्टी है उनकी, 100-200 करोड़ की है। आज आश्रम की क्या स्थिति है? आश्रम की स्थिति है, महाराज जी का आप जानिए, गांव वाले जाते हैं, बहुत स्थिति है, महाराज जी लैट्रिन तक नहीं कर पाते हैं। गांव वाले सेवा पाती करते, ये लोग कोई नहीं जाते हैं, केवल ये धन के लिए दौड़ रहे हैं, बस सेवा के लिए नहीं। और वहाँ पे एक ओमवीर नाम का सिपाही है, इन लोगों से मिला हुआ है, वो जो है बच्चों को वहाँ थपड़िया देता है, मार देता है जो कोई जाता है।
परसों चौधरी में लड़के कूदे मारे, एक लड़के को मारे हैं, इनके लड़के यहाँ इसके लड़के को मारे भी हैं सिपाही से, इसको मारे भी हैं। इस लड़के निषाद बिरादरी का है बेचारा, ये लोग वही थे। बेटा क्या मामला था, क्यों तुमको सिपाही ने मारा? देखो सर, मैं भैंस चला रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया, बुला दे रहा हूँ गेट के अंदर, बुला के साथ झपड़ मारा, 3 लाठी मारा मेरे को। क्या कहे? क्या तुम चोर हो, चोरी करने आए थे रात में। हम लोग ज्ञापन देने पूरा ग्राम सभा आज आई हुई है, जो पुराना आदेश डीएम साहब की थी कि जो है तहसीलदार उसके जो है संरक्षक रहेंगे, उसके माध्यम से ही जो है लेखा जोखा चलता रहेगा, जो है आश्रम का देख रेख वहीं चलेगा। वो चीज़ जो है आज वही संत बख्श सिंह चुन्नू उसमें मेन भूमिका में है। उन्होंने वो सचिव बने हुए हैं कि अध्यक्ष अभी महाराज जी बने हुए हैं उसमें, इस ट्रस्ट में जो बनाया कल वाले में। तो उसमें क्या है कि जब सचिव जो है जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो सचिव है मुख्य भूमिका में आएगा। तो ये पूरा गेम जो है चुन्नू सिंह का है, संत बख्श सिंह चुन्नू भाजपा के नेता भी हैं ये। और कल जो है पूरा दबंगा के साथ जो है उन्होंने जो है कार्यक्रम किया है। टोटल संपत्ति जो है कम से कम 500 करोड़, मतलब 500 करोड़ बाघा बॉर्डर, बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है। बनवाए हम लोग उसका विरोध किए, एसडीएम ने हम लोगों को जो है बगल किया कि आप लोग हम कराएं, क्या करोगे, हमके दिखा दीजिए क्या हो रहा है। तो वसीयतनामा के लिए जो है अपन लिखा पढ़ी कराए, लेकिन वसीयतनामा नहीं हो पाया, चैनल बंद करके जो है। हाँ, और जो है उसको जो है रजिस्ट्रार जो है कमरा बंद करवा दिए, सीओ मिल के, एसडीएम मिल के, तहसीलदार मिल के जो उसमें ताला लगवा दिए गेट में, चैनल में। हम लोगों को वहाँ हलने दिए क्या हो रहा है। महाराज जी को ज़बरदस्ती जो है उठा के महाराज जी वहाँ भी लैटरिंग कर दिए। और कहाँ है लड़का, वो सीधा फोटो दिखाओ। ये लड़के हमारे जो है महाराज जी को लैटरिंग जो है हाथ से निकालते हैं, गलास लगा के निकालते हैं। कितने की टोटल संपत्ति होगी क्या? अरे वो अरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति। बाघा बॉर्डर तक है जमीन, बाघा बॉर्डर एक गुरुद्वारा है। अमृतसर में 3 तल्ला का मकान है, 70 लाख का खरीदा गया था। बरौसा में करोड़ों की संपत्ति है, बरौसा में चौराहा के बगल में, माड़े बाबा में है, और 15-20 बीघा है, सलाहपुर माड़ बीघा है। 84 आश्रम हमारे बाप दादा बहुत ज़मीन उसमें दिए हैं, जो गुरुद्वारा बना है वो सब हमारी ज़मीन, हमारे बाप दादा की दी हुई ज़मीन है और हमारे गांव वालों की दी हुई ज़मीन है। चुन्नू सिंह, डॉक्टर AK सिंह की औरत और कुछ धनपशु शहर के मिलकर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। शिकायत कहीं हुई? अरे शिकायत क्या, धरना प्रदर्शन हुआ। डीएम साहब ने आदेश किया कि एसडीएम तहसीलदार मालिक रहेंगे, अब कोई बवाल नहीं होगा। कल फिर पता लगा कि उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगा के ताला बंद करके ट्रस्ट बनवा के दस्तखत करा लिए रजिस्ट्री ऑफिस में। वो हल्ला मचा, तमाम वीडियो तो चल रहा है।